स्टार्ट में हम एक वुमन को देखते हैं जिसका नाम अडोरा होता है और वो दो छोटी छोटी बच्चियों को प्रिंसेस एंड द फ्रॉग की लव स्टोरी सुना रही होती है, जिसमें से लुइस एक शहजादी होती है और दूसरी लिटिल गर्ल का नाम डियाना होता है और एडोरा ही डियाना की मदर होती है। एडोरा उन दोनों बच्चियों को जो स्टोरी सुना रही होती है उसमें प्रिंसेस फ्रॉग की रिक्वेस्ट करने पर उसे किस कर लेती है, जिससे वो फ्रॉग एक प्रिंस बन जाता है। इस स्टोरी को सुनने के बाद डियाना कहती है कि मैं तो कभी भी किसी फ्रॉग को किस नहीं करूंगी, पर लुइस डियाना से बिल्कुल ही चेंज होती है। वो कहती है कि मैं तो किसी भी फ्रॉग को किस कर सकती हूँ अगर वो मेरे किस करने से प्रिंस बन जाए तो। फिर वहाँ पर लुइस के डैड आ जाते हैं जो कि एक किंग होते हैं और डियाना भी अपनी मदर के साथ अपने घर आ जाती है। घर पर डियाना अपने डैड के लिए एक सूप बनाती है जो कि उन्हें बहुत पसंद आता है, जिसे वो अपने नेबर को भी टेस्ट करवाते हैं और यहाँ पर सब डियाना की बहुत तारीफ करते हैं। डियाना के डैड का ड्रीम था कि उनका अपना खुद का एक रेस्टोरेंट हो, जिसका नाम उन्होंने डियाना प्लेस रखने का सोचा होता है। इसलिए डियाना टूटते हुए स्टार से अपने डैड के ड्रीम पूरा हो जाने की विश करती है। तभी वहाँ पर एक फ्रॉग आ जाता है जिसे देखकर डियाना वहाँ से डरकर भाग जाती है। अब हम देखते हैं कि डियाना काफी बड़ी हो चुकी है और वो जॉब से थक कर अपने घर आ गई है और डियाना अपने डैड का ड्रीम पूरा करने के लिए पैसे जमा कर रही होती है, जिसके लिए वो रेस्टोरेंट में 2 शिफ्ट्स में वेट्रेस की जॉब करती है। अब यहाँ पर हम डियाना को रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करते हुए देखते हैं जहाँ पर वो जॉब किया करती थी। यहाँ पर डियाना के कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं जो कि उसे उनके साथ टाउन पार्टी में जाने के लिए इन्वाइट करते हैं, लेकिन डियाना उन्हें पार्टी में जाने के लिए मना कर देती है क्योंकि वो किसी भी तरह से अपना टाइम और मनी वेस्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि डियाना की किसी भी तरह से रेस्टोरेंट को खोलकर अपने डैड का ड्रीम पूरा करने की ख्वाहिश थी। थोड़ी देर बाद लुइस और उसके डैड डियाना के रेस्टोरेंट में पेस्ट्रीज खाने के लिए आते हैं। लुइस आज बहुत खुश होती है और वो डियाना को खुश होकर बताती है कि आज रात उनके घर एक प्रिंस आने वाले हैं और वो प्रिंस आज उन्हीं के घर में रुकने वाले हैं। लुइस डियाना से प्रिंस को खुश करने का कोई तरीका पूछती है, जिस पर डियाना उससे कहती है कि प्रिंस को खुश करने का तरीका उनके पेट से होकर गुजरता है, यानी कि प्रिंस को खुश करने के लिए अच्छे अच्छे खानों का अरेंजमेंट करना। लुइस को डियाना का आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है और वो अपने डैड से बहुत सारे पैसे लेकर डियाना को 500 पेस्ट्रीज का ऑर्डर दे देती है और अपने डैड के साथ फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब हम रेस्टोरेंट में एक मैजिशियन को देखते हैं जो कि छुप कर लुइस की सारी बातों को सुन रहा था और वो प्रिंस के थ्रू किंग की सारी दौलत को हथियाने का प्लान बनाता है। अब सीन डियाना पर शिफ्ट होता है जो कि एक पुरानी शुगर मिल पर जाती है जहाँ पर वो अपनी मदर से मिलती है। वो यहाँ पर अपनी मदर को हक कर लेती है और अपने डैड को याद करते हुए अपनी मॉम से जल्द ही उनके ड्रीम को पूरा करने की बात कर रही होती है। अब डियाना और उसकी मॉम मिलकर इस मिल को साफ करते हैं। दूसरी तरफ हम प्रिंस नवीन को देखते हैं जो कि म्यूजिशियंस के साथ म्यूजिक को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी प्रिंस का नौकर उनके पास आता है और उन्हें उनके साथ किंग के पास जाने के लिए कहता है कि तभी वहाँ पर वो मैजिशियन आ जाता है और वो प्रिंस से उनका हाथ देखकर उनका फ्यूचर बताने की बात करता है। अब वो मैजिशियन प्रिंस को उनका फ्यूचर बताने के लिए अपने साथ लेकर जा रहा होता है, जिससे प्रिंस का नौकर उस मैजिशियन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। प्रिंस का नौकर प्रिंस को बताता है कि आपके पेरेंट्स ने आपको घर से निकाल दिया है क्योंकि आप बहुत आलसी हैं। तभी वो मैजिशियन प्रिंस को एक मेंढक बनाकर उनका ब्लड एक लॉकेट में भर लेता है और प्रिंस को एक बॉक्स में बंद कर देता है। अब सीन प्रिंसेस लुइस पर शिफ्ट होते हैं जो कि प्रिंस से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रही होती है और यहाँ पर डियाना भी होती है। यहाँ पर डियाना से शुगर मिल के ऑनर मिस्टर पेना भी मिलते हैं जो कि डियाना से कहते हैं कि वो अपनी शुगर मिल को किसी और को सेल कर रहे हैं क्योंकि वो उसे एक बार में ही पूरे पैसे दे रहा है और वो डियाना से कहते हैं कि अगर तुम्हें शुगर मिल चाहिए तो तुम्हें परसों तक पूरे पैसे देने होंगे। इस बात से डियाना उन पर गुस्सा करती है और गुस्से से उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है और इसी दौरान वो गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी ड्रेस भी खराब हो जाती है और लुइस उसे एक बहुत प्यारी ड्रेस देती है पार्टी में पहनने के लिए। जब डियाना अपने डैड का ड्रीम पूरा करने के लिए एक टूटे स्टार से विश कर रही होती है तो तभी वहाँ पर एक फ्रॉग आ जाता है, जिसे देखकर डियाना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जैसे ही वो फ्रॉग डियाना से बातें करने लगता है तो डियाना डरकर वहाँ से भाग जाती है। दरअसल ये प्रिंस नवीन होता है जो कि डियाना को उसे किस करने के लिए रिक्वेस्ट करता है क्योंकि डियाना के किस करने पर वो वापस प्रिंस बन जाएगा। लेकिन डियाना के लिए एक फ्रॉग को किस करना काफी वियर्ड था, इसलिए वो उस फ्रॉग को किस करने से मना करने लगती है। लेकिन प्रिंस उसे किस करने के बदले उसकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करने का वादा करता है, जिस पर डियाना मान जाती है और उसे किस करने लगती है। लेकिन जैसे ही डियाना उस प्रिंस को किस करती है तो वो भी उसकी तरह एक फीमेल फ्रॉग बन जाती है। फिर ये दोनों मिलकर एक पार्टी में बहुत उछल कूद करते हैं, जिसकी वजह से उनके पीछे एक पालतू डॉग लग जाता है और उससे बचने के लिए वो लोग एक बैलून पर लटक कर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर सीन मैजिशियन पर शिफ्ट होता है जो कि प्रिंस बने प्रिंस के नौकर पर गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि प्रिंस अपने बॉक्स से निकलकर वहाँ से भाग गया था। इस बात से लॉरेंस को भी गुस्सा आता है कि मैजिशियन मुझे बिना किसी गलती के डांट रहा है। गुस्से में आकर वो प्रिंस के खून वाला लॉकेट उतार देता है और एक बार फिर से मोटा लॉरेंस बन जाता है। अब मैजिशियन लॉरेंस को लालच देने के लिए उसे एक शानदार जिंदगी जीने को ऑफर देता है और लालच में आकर लॉरेंस एक बार
फिर से मैजिशियन की बात को मान लेता है। दूसरी तरफ प्रिंस और डियाना जंगल पहुंच जाते हैं और वहां जाकर उनके पीछे जंगली जानवर लग जाते हैं, जिनसे बचने के लिए ये दोनों एक दरख्त में जाकर छुप जाते हैं। नेक्स्ट डे ये दोनों अपने घर की तरफ निकल जाते हैं और रास्ते में इन्हें एक एलिगेटर मिलता है जिसका नाम लुइस होता है। ये दोनों लुइस को सब कुछ सच सच बता देते हैं, जिस पर वो इन्हें मामा ओडी के बारे में बताता है कि वो एक जादूगरनी है और वो कहता है कि वो ही मैजिशियन के काले जादू को खत्म करके तुम दोनों को वापस से इंसान बना सकती है। फिर उन्हें वहाँ एक जुगनू भी मिलता है जिसका नाम रे होता है। रे उन दोनों से कहता है कि मैं तुम्हें मामा ओडी के पास ले जाऊंगा। दूसरी तरफ लॉरेंस प्रिंस की शक्ल इख्तियार करके लुइस को डेट पर लेकर जाता है, लेकिन उसके लॉकेट में प्रिंस का ब्लड लगातार कम हो रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो वापस से लॉरेंस बनता, लुइस उसे शादी करने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर मैजिशियन भी आ जाता है और वो लॉरेंस से कहता है कि अब मुझे दूसरे प्लान पर काम करना होगा और वो प्रिंस को ढूंढने के लिए जादुई ब्लैक शैडोज को भेजता है। इधर रे डियाना को स्काई में एक मैजिकल स्टार दिखाता है जिसका नाम वो उसे इवेंजेलिन बताता है। इसी दौरान वहाँ पर 3 शिकारी आ जाते हैं और वो प्रिंस और डियाना को पकड़ लेते हैं, लेकिन रे शिकारी के नाक में घुसकर उसके हाथों से दोनों को छुड़वा लेता है और प्रिंस उन शिकारियों को वहाँ से डरा कर भगा देता है। फिर डियाना सबको सूप बना कर देती है जो कि सबको बहुत पसंद आता है और सूप पीने के बाद वो दोनों डांस कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मैजिशियन के ब्लैक शैडोज आ जाते हैं और वो प्रिंस को पकड़ लेते हैं, पर रे एक बार फिर से प्रिंस की जान को बचा लेता है। तभी वहाँ पर मामा ओडी आ जाती हैं और वो आकर उन्हें बताती हैं कि अगर आज रात 12 बजे से पहले प्रिंसेस ने प्रिंस को किस नहीं किया तो वो दोबारा से कभी भी इंसान नहीं बन सकेगा। फिर वो सब मिलकर लुइस की शिप में जाते हैं जहाँ पर प्रिंस को लुइस से किस करवानी थी, पर प्रिंस को तो डियाना से प्यार हो चुका था, इसलिए वो डियाना को एक रिंग देने का डिसाइड करता है। लेकिन जब डियाना लुइस के पास पहुंचती है तो वो प्रिंस जैसे दिखने वाले लॉरेंस को लुइस के साथ शादी करते हुए देखती है और वो ये सोचती है कि प्रिंस अब ठीक हो चुके हैं और वो प्रिंसेस के साथ शादी कर रहे हैं। इस बात से डियाना बहुत ही सैड हो जाती है। फिर रे प्रिंस को एक बॉक्स से फ्री करवाता है। प्रिंस को देखते ही लॉरेंस उसे पकड़ लेता है और उसे पकड़कर एक रूम में ले आता है जहाँ पर मैजिशियन पहले से ही मौजूद था। फिर रे लॉरेंस के गले से लॉकेट उतार कर डियाना को दे देता है। तभी वहाँ पर ब्लैक शैडो और मैजिशियन आ जाते हैं। मैजिशियन डियाना को लॉकेट देने के बदले रेस्टोरेंट देने का वादा करता है, लेकिन डियाना उस ऑफर को मानने के बजाय उस लॉकेट को ही तोड़ देती है, जिसकी वजह से वो शैडोज मैजिशियन के पीछे लग जाती हैं। इसके बाद डियाना प्रिंस से अपने दिल की बात कह देती है और लुइस उन दोनों को देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है और लुइस प्रिंस को ठीक करने के लिए उसे किस कर देती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और घड़ी पे 12 बज चुके थे, जिसकी वजह से बार बार किस करने पर भी प्रिंस का जादू खत्म नहीं होता। दूसरी तरफ हम रे को देखते हैं जो कि मर जाता है और स्काई में इवेंजेलिन के पास जाकर चमकने लगता है। रे को स्टार बनता देखकर सब बहुत इमोशनल हो जाते हैं। अब प्रिंस और डियाना दोनों शादी कर लेते हैं। वहाँ पर मामा ओडी भी आ जाती हैं और वो दोनों को एक दूसरे को किस करने के लिए कहती हैं। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं तो वापस से इंसान बन जाते हैं। फिर डियाना प्रिंस की हेल्प से उस शुगर मिल में अपना रेस्टोरेंट बना लेती है, जिससे एडोरा बहुत ही खुश होती है क्योंकि उसकी बेटी ने फाइनली अपने फादर के ड्रीम को पूरा कर दिया था। और प्रिंस और एलिगेटर गाना बजाकर सबको खुश कर देते हैं। सब लोग रेस्टोरेंट में बहुत एंजॉय करते हैं और इस तरह से ये अच्छी सी मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये मूवी? अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।